लाइफ के हर इवेंट में हम मंत्रों के जरिए ही आगे बढ़ते हैं, चाहे शादी के समय पढ़े जाने वाले मंत्रों या फिर अंतिम संस्कार के समय बोला गया मंत्र। प्राचीन काल से ही हम लोग अलग अलग तरीकों से साधना करते आ रहे हैं। कभी हम पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए यंत्र की स्थापना करके लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आपने अक्सर लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि जब से दुकान में श्री यंत्र लगाया है तब से धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आखिर ये यंत्र होता क्या है? कभी हम घर में आए किसी संकट को खत्म करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हैं, तो कभी महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं। लेकिन आखिर ये मंत्र कहां से आते हैं और इसका हमारे ऊपर कैसे असर होता है? कभी कभी हम तंत्र विद्या का भी सहारा लेते हैं। तंत्र विद्या को बहुत सारे लोग तो बुरा भी मानते हैं। देखिए, भगवान को पाने के लिए हम उसकी 3 तरीके से साधना कर सकते हैं। मंत्र, यंत्र और तंत्र, तीनों ही अलग अलग तरह की साधना पद्धतियां हैं और तीनों का ही प्रभाव अलग होता है। लेकिन अक्सर लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए चलिए आज तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी ना किसी मंत्र का जरूर प्रयोग करते हैं। कुछ मंत्र जैसे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र तो हमें मुंह जुबानी याद है। आज हम आपको मंत्रों की रहस्यमय दुनिया में ले चलते हैं। वो वाइब्रेशंस जो हवा में घुलकर हमारे मन को गहराइयों तक छू लेती हैं, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखती हैं। लेकिन चलिए ये समझते हैं कि ये मंत्र आखिर क्या होते हैं और उसकी वजह से हमारे जीवन में क्या असर आता है। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो हमें मन के विकारों से अलग लेकर जाता है, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र एक शक्तिशाली वाक्य है जो आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह वेदों में मिलने वाले विशेष शब्दों का उपयोग करता है। अगर हम सही तरीके से मंत्र का जप करते हैं तो हम अपने मन पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। मंत्र में हम डिवाइन पावर को अपने मन की शक्तियों से जगाते हैं और उसकी मदद से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मंत्र को सही लय में बोलने पर हर एक मंत्र एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। माना जाता है कि मंत्र के अर्थ से ज्यादा उसकी वाइब्रेशन ज्यादा जरूरी होती है। मंत्र मूल रूप से प्राचीन संस्कृत भाषा का शब्द है। मंत्र 2 शब्दों मन और त्र से मिलकर बना है। मन का अर्थ है मन यानी चित्त और त्र जिसका अर्थ है उपकरण या यंत्र। इस प्रकार एक मंत्र और कुछ नहीं बल्कि सोचने का एक यंत्र है। मंत्र जप एक यंत्र के रूप में कार्य करता है और मन को कुछ देर के लिए स्थिर रखता है। जब मंत्रों के प्रकार की बात की जाती है तो यहां 3 प्रकार के मंत्र हैं: बीज मंत्र, सगुण मंत्र और निर्गुण मंत्र। बीज मंत्र सबसे पवित्र मंत्रों में से एक ओम है। ये एक बीज मंत्र है जिसका अर्थ है एक बीज ध्वनि जो सभी मंत्रों का आधार बनती है। ओम एक सार्वभौमिक बीज मंत्र है क्योंकि इसे विभिन्न धर्मों में स्थान मिला है। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ये ब्रह्मांड का सार और जीवन का स्रोत है। इसकी गूंज में ही सृष्टि का जन्म, विनाश की लय और अनंत काल का सफर समाहित है। जब हम ओम का जप करते हैं तो हम यूनिवर्स के साथ भी जुड़ते हैं। इसीलिए ज्यादातर मंत्रों की शुरुआत ओम से ही होती है। ओम का अर्थ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सम्मिलन होता है। यह जीवन के तीनों पहलुओं सृजन, पालन और विनाश का प्रतीक है। लेकिन ओम सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं है, यह विज्ञान का भी सार है। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ओम का जप दिमाग की फ्रीक्वेंसीज को शांत करता है और स्ट्रेस को कम करता है और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कई और बीज मंत्र हैं जो अन्य सभी मंत्रों का आधार बनते हैं। इनमें से प्रत्येक बीज मंत्र किसी न किसी देवता से जुड़ा हुआ है। बीज मंत्र के बाद सगुण मंत्र की बारी आती है। सगुण एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है गुणों के साथ या गुणयुक्त। सगुण मंत्रों को देवता मंत्र कहा जाता है क्योंकि वो अक्सर परमात्मा के किसी न किसी रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंत में निर्गुण मंत्र आता है जिनके बारे में कहा जाता है वे वैदिक ग्रंथों से उत्पन्न हुए हैं और इस प्रकार ये सबसे पुराने मंत्र हैं। इन शब्दों से किसी देवता का आवाहन नहीं किया जाता। निर्गुण मंत्रों की व्याख्या करना बहुत कठिन है और माना जाता है कि उनका कोई विशिष्ट रूप या अर्थ नहीं है। कहा जाता है कि इन मंत्रों की पूरी सृष्टि के साथ अपनी पहचान है और अमूर्त निर्गुण मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माइंड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगले एपिसोड में
हम मंत्र जप के बेनिफिट्स जानेंगे। जब हम मंत्र जप करते हैं उसमें भी 3 प्रकार होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक, जिस मंत्र का जप करते समय दूसरा सुन सके उसे वाचिक जप कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे मंत्रों का सामूहिक रूप से जप किया जाता है। उपांशु, जिस मंत्र को हृदय से जपा जाता है उसे उपांशु जप कहते हैं। मानसिक, जिस मंत्र को मौन रहकर जपा जाता है उसे मानसिक जप कहते हैं। जब भी हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो हमें उसके पीछे के पर्पस को समझना चाहिए, क्योंकि हर मंत्र किसी देवी या देवता के लिए बना होता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र भगवान शंकर के लिए है। ऐसा माना जाता है कि इसका जप करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य, धन और सुख शांति की प्राप्ति के लिए होते हैं। कोई भी मंत्र के जप को न सिर्फ धर्म से जोड़ना चाहिए बल्कि इसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में भी जानना चाहिए। मंत्र जप करने से मन की चंचलता कम होती है और यह मेंटल पीस का एहसास कराती है। मंत्र का जप करते समय ध्यान केंद्रित रहने से मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। साथ ही साथ ध्यान मंत्र जप प्रैक्टिस करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हार्ट की बीमारियों में भी इसे बेनिफिशियल माना गया है। चलिए कुछ शक्तिशाली मंत्रों के बारे में जानते हैं। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवजी ने अपने 5 मुखों से यह मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही जप काफी है। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षरों से बना है। ये 24 अक्षर 24 अवतार, 24 ऋषियों, 24 शक्तियों, 24 सिद्धियों का प्रतीक है। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। शास्त्रों में लिखा है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके नियमित जाप से व्यक्ति की उम्र लंबी होती है। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हर मंत्र आपको एक अलग ऊर्जा से भर देता है। वैसे तो बहुत से मंत्र हैं जिसे आप अपनी जरूरत के अनुसार जप कर सकते हैं, लेकिन चलिए अब मंत्र से यंत्र की ओर चलते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि जब से दुकान में श्री यंत्र लगाया है तब से धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आखिर ये यंत्र होता क्या है? ये एक टूल है जिसकी मदद से हम लाइफ में काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। ये एक प्रकार के जियोमेट्रिक शेप्स होते हैं जिनमें भगवान का वास माना जाता है। अब बात करते हैं कि ये जियोमेट्रिक शेप्स कहां से आए। माना जाता है कि जब ऋषि मुनियों ने जप मंत्र उच्चारण के साथ पूजा पाठ की तो उन्हें कुछ जियोमेट्रिक शेप्स दिखाई दिए और उन्हीं से उन्होंने यंत्र बनाया। ये यंत्र 2D और 3D दोनों में ही बनते हैं। यंत्र बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ गोलाकार होते हैं जिसे मंडला कहा जाता है, कुछ पिरामिड की शेप में होते हैं जिन्हें मेरू कहा जाता है, कुछ में नंबर्स होते हैं जिन्हें सांख्य यंत्र कहते हैं। इन यंत्रों में अक्सर डॉट्स, लाइंस, सर्कल्स और पॉलीगन्स का यूज होता है। डॉट मतलब बिंदु, सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यह अक्सर यंत्र के बीच वाले भाग में होता है। सर्कल मतलब गोला, आकाश को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर फिक्स्ड स्पेस और रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसे अर्थ एलिमेंट के साथ जोड़कर देखा जाता है। ट्रायंगल जो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होता है उसे फायर एनर्जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रायंगल जो नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है उसे वाटर एनर्जी या जल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब यह भी होता है कि आग हमेशा ऊपर की ओर जाती है बल्कि पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है। इन दोनों ट्रायंगल को कंबाइन करके भी एक सिंबल बनाया जाता है जो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी कमल फूल के पत्तों को भी इन यंत्रों में सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। कुछ यंत्रों में नंबर्स का भी यूज किया जाता है। कहीं पर इसे नवदुर्गा के 9 स्वरूप माने जाता है तो कहीं पर भगवान शंकर के 11 अवतारों को माना जाता है। चलिए बात करते हैं इसे कैसे सरफेस पर बनाया जाता है। इस धरती पर पत्थरों पर बहुत प्रकार के मेटल जैसे सोना, तांबे पर भी बनाया जाता है। अक्सर ऐसे सरफेस का यूज किया जाता है जिसमें एनर्जी होल्ड करने की पावर होती है, जैसे सोना,
चांदी या तांबा। अब बात करते हैं इसे ड्रॉ करने के लिए किन चीजों का उपयोग किया जाता है। इसमें चावल, हल्दी, फूलों का उपयोग किया जाता है या इसे मेटल पर कार्विंग करके भी बनाया जाता है। चलिए अब यह समझते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें यंत्र को एनर्जी देनी होती है। शब्दों और मंत्रों को शेप्स में ढालकर यंत्र बनाए जाते हैं। ये शेप्स स्पेशल टाइप की होती हैं और इन्हें विशेष नक्षत्रों पर बनाया जाता है। शेप्स में बन जाने के बाद इनमें वर्ड्स को इनलाइटन किया जाता है, फिर इसे विशेष नक्षत्र में प्रयोग किया जाता है। यह वातावरण और आकाश मंडल से एनर्जी खींचकर प्रयोग करने वाले पर्सन तक पहुंचाती है। यंत्र का इंपॉर्टेंस केवल उनके दर्शन में ही नहीं बल्कि उनके यूज में भी है। इनका यूज ध्यान साधना में किया जाता है। यंत्र पर आंखें जमाकर ध्यान लगाने से मन फोकस्ड होता है, स्ट्रेस दूर होता है और स्पिरिचुअल एनर्जी इनलाइटन होती है। यंत्रों को घर, मंदिरों में स्थापित कर पूजा जाता है। माना जाता है कि यंत्र स्पेशल एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। अगले एपिसोड में हम अलग अलग प्रकार के यंत्रों के बारे में जानेंगे। जब भी यंत्र की बात आती है, श्री यंत्र का नाम सबसे पहले आता है। श्री यंत्र में ह्यूमन लाइफ की चारों स्टेजेस इंक्लूडेड है। यही कारण है कि पूजा में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिव्य यंत्र की पूजा की जाती है। मान्यता है कि प्रतिदिन श्री यंत्र के दर्शन मात्र से ही इसकी अद्भुत शक्तियों का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। श्री यंत्र की पूजा से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी अपने साधक को अद्भुत शक्तियां और अपार धन देती है। इसके बाद नवग्रह यंत्र की बारी आती है। अक्सर हम सुनते हैं कि ज्योतिष ग्रहों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे ग्रहों की वजह से हमारा टाइम खराब चल रहा है। ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर इंसान पर 9 ग्रहों का पूरा असर पड़ता है और वो इनके शुभ या अशुभ प्रभाव के चलते सुखी या दुखी होता है। इन्हीं ग्रहों का आशीर्वाद पाने और उनसे संबंधित दोष को दूर करने के लिए नवग्रह यंत्र की विशेष पूजा की जाती है। सरस्वती यंत्र। स्टूडेंट्स के लिए यह यंत्र वरदान साबित हो सकता है। इस यंत्र की पूजा करने और धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। ज्ञान और बुद्धि के देवता गणेश का प्रतीक है। इसीलिए गणेश यंत्र को प्रॉब्लम्स को दूर करने, माइंड और नॉलेज को बढ़ाने की शुरुआत में सफलता देने के लिए जाना जाता है। इसमें एक कमल के फूल के अंदर एक स्क्वायर होता है जिसके सेंटर में गणेश जी का प्रतीक बना होता है। सूर्य यंत्र लाइट और एनर्जी के देवता सूर्य का प्रतीक है। यह हेल्थ, वाइटल एनर्जी और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसमें एक सर्कल के अंदर 12 ट्रायंगल होते हैं जो सूर्य की किरणों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमने कुछ यंत्रों के बारे में बात की। ध्यान रखिए कि यंत्रों का उपयोग किसी मेडिकल कंडीशन का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए कोई फिजिकल प्रॉब्लम होने पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब यंत्र से तंत्र की ओर चलते हैं। चलिए अब सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जब भी हम तंत्र की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी का कुछ बुरा करने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग अक्सर इससे डरते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को अपग्रेड करने के प्रोसेस को तंत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि तंत्र का सबसे पहला उपदेश भगवान शंकर ने पार्वती मां को दिया था। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेनम इति तंत्रम। ऐसी विद्या जो ज्ञान का विस्तार करके हमें समझाती है और जो उन सिद्धांतों को फॉलो करता है उसका प्रोटेक्शन भी करती है, इसे ही तंत्र विद्या कहा जाता है। तंत्र का मतलब तन मतलब बॉडी से होता है। इसका दूसरा मतलब व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट से भी होता है। इसमें माना जाता है कि हमारी फिजिकल बॉडी ही सभी एस्पेक्ट्स का सेंटर है, इसलिए हमारी बॉडी को सभी तरह से सैटिस्फाइड और हेल्थी रखना बहुत जरूरी है। तंत्र ह्यूमन बॉडी में 7 चक्रों पर जोर देता है जो एनर्जी सेंटर्स है। अनुष्ठानों और ध्यान साधना के माध्यम से इन चक्रों को मेंटेन करने से कुंडलिनी शक्ति इनलाइटन होती है। सभी धर्मों का मानना है इंसान के भीतर बहुत ज्यादा एनर्जी छिपी हुई है और वो उसका 5 to 7% हिस्सा ही यूज कर पाता है। बाकी का हिस्सा बिना यूटिलाइजेशन के ही पड़ा रहता है। सभी धर्मों में लोग अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए एक टाइप के टास्क ही करते हैं। उनमें जप, ध्यान शामिल होता है। यही तंत्र की फिलॉसफी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मीट और शराब पीने जैसी एक्टिविटीज में डूब जाना चाहिए।
बल्कि तांत्रिक साधना का मुख्य उद्देश्य सिद्धि पाना होता है। तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं, उसी में से एक गुहा विद्या आती है। गुहा का अर्थ होता है रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से कोई भी इंसान अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करके कई तरह की शक्तियों को पा सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। तंत्र विद्या से ही सम्मोहन, नाटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से ही वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती हैं। इसी वजह से तंत्र में एक साथ कई रूप लेना, लोगों से बात कर लेना और दूसरी तरह की चीजें भी की जा सकती हैं। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे। तंत्र में 5 प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं, जिसमें मुद्रा साधन का सबसे ज्यादा महत्व है। मुद्रा साधन में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि को शामिल किया गया है। तांत्रिक साधना को 3 प्रकार से किया जाता है: वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग। वाम मार्ग बेहद ही कठिन मार्ग है। वाम मार्ग साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिसे षट कर्म कहते हैं। इसी के अंदर शांति कर्म, स्तंभन, वशीकरण, संबंध विद्वेषण, उच्चाटन और मरण आते हैं। जिस कर्म से रोग और ग्रह की शांति होती है उसे शांति कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से सभी लोगों को वश में किया जाता है उसे वशीकरण कहते हैं। तंत्र मूल रूप से देवी प्रधान परंपरा है, जहां शक्ति को हाईएस्ट पावर के रूप में देखा जाता है। इसीलिए इसमें मां काली की उपासना मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा भी अष्ट भैरवी, काल भैरव की भी उपासना की जाती है। तंत्र हमें दुनिया को अलग नजर से देखने को इंस्पायर करती है। ये दिखाते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग नहीं है, बल्कि जुड़े हुए हैं। यह हमें अपने बॉडी और माइंड को साधना के टूल के रूप में देखने को कहता है और सेल्फ नॉलेज के जरिए इनलाइटेंड होने का रास्ता दिखाता है। वैसे लोगों ने ऐसे बुरे तांत्रिकों के बारे में काफी सुन रखा है, जिन्होंने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की या जिन्होंने लोगों को बीमार बनाया। इसीलिए जब आप तांत्रिक विद्या नाम लेते हैं तो लोग समझते हैं कि यह हमेशा बुरा होता है, मगर तांत्रिक विद्या बहुत हाई क्लास की भी होती है। शिव एक तांत्रिक हैं। ये अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका यूज कौन और किस पर्पस से कर रहा है। इसलिए आज से आप लोग भी अपना परसेप्शन बदल कर इसे समझें। आशा करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा।